मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बीए पार्ट 3 के काव्यांग विवेचन प्रश्न पत्र के काव्य प्रयोजन विषय के बारे में बात कर रहे हैं। काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य प्रयोजन से आशय काव्य रचना का उद्देश्य। मनुष्य प्रत्येक कर्म परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी लक्ष्य प्राप्ति, उपलब्धि या मतलब के लिए करता है। इसी प्रकार कवि या रचनाकार का भी काव्य सृजन में कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। यह उद्देश्य ही काव्य प्रयोजन कहलाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत चर्चा की है और उन्होंने अपने एक श्लोक में लिखा है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर सतहे सद्य परिनिवर्तये कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। भाव यह है कि मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में मूलतः 6 काव्य प्रयोजन स्पष्ट किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, यश की प्राप्ति। दूसरा, अर्थ की प्राप्ति। तीसरा, लोक व्यवहार ज्ञान। चौथा, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल। पांचवा, आत्म शांति या लोकोत्तर आनंद। और छठा, कांता समेत उपदेश। इनमें से काव्य की रचना करने वाले कवि के प्रयोजन हैं यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, आत्म शांति तथा काव्य का आस्वादन करने वाले पाठक के काव्य प्रयोजन हैं लोक व्यवहार ज्ञान, अमंगल की शांति, आनंद उपलब्धि और कांता सम्मित उपदेश। मम्मट के ये काव्य प्रयोजन अत्यंत ही व्यापक है। उसमें हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो काव्य प्रयोजन है वह है यश लाभ अथवा यश प्राप्ति। यश लाभ अथवा यश प्राप्ति पहला काव्य प्रयोजन है, जिसे मम्मट ने ये माना है कि कवियों का काव्य सृजन करने का उद्देश्य इस जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करना है और यश प्राप्ति की इच्छा से ही कवि लोग काव्य रचना में लगे रहते हैं। इसलिए यश प्राप्ति को मम्मट ने काव्य का पहला प्रयोजन माना है। काव्य रचना करके अनेक कवियों ने अक्षय यश प्राप्त किया है, चाहे वो कालिदास हो, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और प्रसाद जैसे अनेक कवि आज भी अमर है। तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में ये लिखा है, निज कवित्व के लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम वाद बाल कवि करई। कहने का आशय है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती,
चाहे वो सरस हो चाहे वो रसहीन हो, किंतु जिस रचना को विद्वानों का आदर प्राप्त नहीं होता उस रचनाकार का श्रम व्यर्थ ही है। उस रचनाकार के द्वारा की गई रचना का कोई अर्थ नहीं। इससे यह प्रकट होता है कि कवि की आकांक्षा होती है कि उसकी रचना शुद्धि जनों के द्वारा सराही जाए, अर्थात यश प्राप्ति की कामना प्राय सभी कवियों में होती है। मलिक मोहम्मद जर्सी ने भी ये लिखा है कि मैं चाहता हूं कि अपनी कविता के द्वारा मैं संसार भर के लोगों में जाना जाऊं, अर्थात मेरी प्रसिद्धि हो। और उन्होंने पद लिखा है, ओ मैं जान कवित अस कीना, मकु यह रहे जगत मह चीना। इसी तरीके से रीतिकालीन कवियों में आचार्य कुलपति देव और भिखारी दास ने भी अपने काव्य प्रयोजनों में यश प्राप्ति को विशेष स्थान दिया। इस प्रकार विभिन्न कवियों ने यश प्राप्ति के लिए काव्य सृजन किया है और कवियों ने जिन राजाओं को अपनी कविता का विषय बनाया है वे तो अमर हो गए हैं। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि यश प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड्स। भाव यह है कि यश कामना महान व्यक्तियों की अंतिम कमजोरी होती है, जो प्राय सभी कवियों पर लागू होती है। तो पहला हमारा काव्य प्रयोजन है यश लाभ प्राप्त करना अथवा यश प्राप्ति करना, और प्राय सभी कवि यश प्राप्ति के लिए अपनी काव्य रचना करते थे। दूसरा जो काव्य प्रयोजन है वह है अर्थ प्राप्ति। अर्थ का अपना महत्व है और काव्य रचना का एक प्रयोजन धन की प्राप्ति भी रहा है। धन उपार्जन की इच्छा से रीतिकालीन कवियों ने राज दरबारों में आश्रय ग्रहण किया। कहते हैं कि बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक असर भी प्राप्त होती थी। आधुनिक युग के कवि सम्मेलनों में भी अनेक कवि अपनी कविताओं को गाकर, सुनाकर और दर्शकों को रिझाकर अच्छा खासा धन अर्जन कर रहे हैं। इस प्रकार कविता धन उपार्जन के माध्यम बन गई है। इसलिए संभवतः मम्मट ने अर्थ प्राप्ति को काव्य प्रयोजनों में स्थान दिया है। अर्थ प्राप्ति को भी एक प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है। तीसरा जो काव्य प्रयोजन है वह है व्यवहार ज्ञान। तीसरे काव्य प्रयोजन के रूप में हम बार ज्ञान को मानते हैं और यह व्यवहार ज्ञान काव्य अनुशीलन से पाठकों को उचित व्यवहार की शिक्षा देता है। व्यवहार ज्ञान के बारे में आचार्य मम्मट ने व्यवहार ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन माना है। रामायण आदि महाकाव्यों के अनुशीलन से पाठकों को उचित व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। सारी मर्यादाएं हम रामायण आदि महाकाव्यों से अनुशीलन कर सीखते हैं। संस्कृत में बहुत सारा साहित्य इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर लिखा गया था, चाहे वह विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो, हितोपदेश मित्रलाभ हो और भर्तृहरि का नीति शतक। ऐसे ग्रंथ है जो व्यवहार ज्ञान की शिक्षा देने के लिए ही लिखे गए थे। काव्य के अनुशीलन से ये ज्ञात होता है कि हम कैसा व्यवहार करें। रामचरितमानस को जब हम देखते हैं तो पाते हैं
कि रामचरितमानस व्यवहार का दर्पण है। यदि व्यवहार ज्ञान सीखना है तो हमें रामचरितमानस का पठन अवश्य करना चाहिए। इसी तरीके से जो चौथा काव्य प्रयोजन है वह है शिवितर सतय। दो शब्दों से ये बना है। शिवितर शब्द का अर्थ है अमंगल और सतय का अर्थ है विनाश। आशय यह है कि काव्य अमंगल का विनाश करता है और कल्याण का विधान करता है। अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए अनेक कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं की। कहा जाता है कि दिनकर जी ने युद्ध और शांति की समस्या को लेकर के कुरुक्षेत्र की रचना की और संपूर्ण संसार को शांति का उपदेश, शांति का संदेश देते हुए युद्ध के अमंगल से बचाया है और ये स्पष्ट किया है कि युद्ध कितना भयंकर होता है, युद्ध कितना समाज के लिए अमंगलकारी होता है। इसी तरीके से धर्मवीर भारती ने अपने गीति नाट्य अंधा युग में परमाणु अस्त्रों से निहित विनाश की विभीषिका से विश्व को बचाने का प्रयास किया है। कभी कभी कवि व्यक्तिगत अमंगल को दूर करने के लिए भी काव्य रचना करने में प्रवृत्त हुए। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत के कवि मयूर ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक नामक रचना की। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की थी। इस तरीके से काव्य में पठन पाठन से भी अमंगल का विनाश होता है। अनेक लोग रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ अमंगल के विनाश के लिए करवाते हैं और हम प्राय ये देखते हैं कि रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ भी इसी दृष्टि से करवाया जाता है। इसके आगे पांचवा जो काव्य प्रयोजन है वह है लोकोत्तर आनंद अथवा आत्म शांति। लोकोत्तर आनंद अथवा आत्म शांति, जिसे हम अलौकिक आनंद भी कहते हैं। काव्य के पढ़ने के साथ ही आनंद की अनुभूति होती है और परम शांति की प्राप्ति होती है। काव्य का रसास्वादन करने से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। वास्तव में आनंद उपलब्धि ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। काव्य का रसास्वादन करते समय पाठक को समाधिस्थ योगी के समान एक अलौकिक आनंद, ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ समय के लिए वह अपनी स्वयं की सत्ता को भूलकर उस आनंद में लीन हो जाता है। इसी कारण से काव्य के आनंद को भी ब्रह्म आनंद सहोदर कहा गया है। काव्य की रचना करके कवि को भी यही आनंद मिलता है और काव्य का रसास्वादन करके काव्य को पढ़ने वाले पाठक को भी ऐसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार काव्य का प्रयोजन कवि और पाठक दोनों से संबंध रखता है। काव्य में डूबा हुआ मन साधारणीकरण की स्थिति में पहुंच करके रसमग्न होता है और यही रसमग्नता उसे परम शांति और आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। आचार्यों ने इस काव्य प्रयोजन को महत्वपूर्ण मानते हुए ये लिखा है कि सकल मौलीभूत प्रयोजन हैं।
अगला और अंतिम जो काव्य प्रयोजन है वह है कांता सम्मित उपदेश, अर्थात प्रियतमा के समान मधुर उपदेश देने वाला। काव्य प्रियतमा के समान मधुर उपदेश देने वाला है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के उपदेश माने गए हैं: प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। वेद शास्त्रों का उपदेश प्रभु सम्मित अर्थात स्वामी के उपदेश के समान है। वह हितकर तो है लेकिन रुचिकर नहीं। पुराणों और इतिहास आदि का उपदेश मित्र के समान उपदेश है, मित्र तुल्य उपदेश है, जिसकी अवहेलना भी की जा सकती है। किंतु काव्य का उपदेश कांता सम्मित उपदेश। काव्य के उपदेश को कांता सम्मित उपदेश माना है क्योंकि वह हितकर भी है और रुचिकर भी है और जिसकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती है, उसकी पालना निश्चित तौर से की जाती है। जिस प्रकार से कांता एक प्रेयसी मधुर हाव भावों से पुरुष को मुग्ध करके उसे नीति मार्ग पर ले जाती है, उसी प्रकार काव्य भी अपनी इच्छा अनुकूल नीति मार्ग पर ले जाती है। इस प्रकार हमारे हिंदी के कवियों ने, हिंदी के काव्य शास्त्रियों ने, जो भारतीय आचार्यों ने काव्य प्रयोजन माने हैं, वो काव्य प्रयोजन 6 है, जिसमें यश लाभ अथवा यश की प्राप्ति, दूसरा अर्थ की प्राप्ति, तीसरा व्यवहार ज्ञान, चौथा शिवेतर शतय, पांचवा लोकोत्तर आनंद अथवा आत्म शांति और छठा कांता सम्मित उपदेश। ये भारतीय आचार्यों ने प्रमुख रूप से इनको काव्य प्रयोजन के तौर पर माना है। धन्यवाद।